Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the Cuscuta is an example of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो क्यूस्कुटा है वो किस तरीके के रिलेशनशिप का जो है वो एग्जाम्पल है, हमें क्वेश्चन में पूछा है. अब क्यूस्कुटा जो प्लांट होता है बेसिकली उसे डूडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. डूडर प्लांट, ओके. तो यू कैन से क्यूस्कुटा और डूडर प्लांट बोथ. तो ये एक तरीके का पैरासाइटिक प्लांट है. ये क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है. अब ये पैरासाइटिक प्लांट है यानी कि ऑब्वियसली ये क्या करेगा, होस्ट पे लिव करेगा. फाइन, इट विल लिव अकॉर्डिंग टू द होस्ट, और उनका जो लिविंग है वो होस्ट के बेसिस पे रहेगा. फाइन. तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इस तरीके की, यानी कि जो डूडर प्लांट यहाँ पे क्यूस्कुटा मेंशन किया गया है, ये किस तरीके के मतलब किस तरीके का पैरासाइटिक प्लांट है, ये होस्ट पे किस तरीके से जिंदा रहता है वो समझते हैं अब हम. ठीक है. तो ये क्या करेगा, बेसिकली जो होस्ट प्लांट है ना, उस होस्ट प्लांट को ये सराउंड करेगा, मतलब उसके अराउंड रैप हो जाएगा. सो इट विल रैप्स अराउंड इट. ओके. यानी क्या हो जाता है कि जो क्यूस्कुटा जो प्लांट है वो प्लांट कोई और जो होस्ट प्लांट है ना उसके ऊपर वो एक खुद का घेर बना लेगा, यानी कि उसके ऊपर वो रैप हो जाएगा. जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, अगर हमारे यहाँ पे एग्जांपल की जब भी हम कहीं किसी होटल से पार्सल लाते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो रोटी वगैरह होता है ना उस रोटी को रैप किया जाता है इन द एल्यूमिनियम फॉइल, राइट. तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या हो रहा है, रैप हो रहा है रोटी के ऊपर. उसी तरीके से ये होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर रैप कौन हो रहा है, कस्क्यूटा प्लांट. कस्क्यूटा और आइदर यू कैन से जो डूडर प्लांट है, वो डूडर प्लांट क्या करेगा, इस होस्ट प्लांट के ऊपर रैप हो जाएगा. और फॉर किस लिए, ऑब्वियसली फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस. न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट आप कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन पर्पस के लिए वो क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा. तो ये रैप किस पे होता है, मतलब होस्ट प्लांट का जो स्टेम होता है ना, उस स्टेम के हेल्प से वो रैप होता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टेम ऑफ दिस होस्ट प्लांट. और जो होस्ट प्लांट है उसका जो स्टेम होगा ना, उस स्टेम के ऊपर ये क्या करेगा, खुद को रैप करवा लेगा. तो ये जो प्लांट होता है, इस तरीके के जो डूडर प्लांट्स हैं, उनको एक्टोपैरासाइट्स कहा जाता है. अब व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट कहने के पीछे रीजन क्या है. सो हियर वी विल मेक चेंज, इट शुड बी स्टेम. ओके. तो इनको एक्टोपैरासाइट कहने का रीजन क्या है वो भी हम समझ लेते हैं. अब इनको एक्टोपैरासाइट इसलिए कहा जाता है, एक्टो एक्टो वर्ड जो है वही बता रहा है कि उनको एक्टोपैरासाइट क्यों कहा जाता है, बिकॉज आउटर लेयर से क्या करते हैं, होस्ट पे जिंदा रहते हैं. ठीक है, दे आर लिविंग ऑन द होस्ट फ्रॉम द आउटर बॉडी, आउटर लेयर, और रादर यू कैन से आउटर बॉडी. मतलब ये जो होस्ट होते हैं, सॉरी ये जो पैरासाइट्स है, वो पैरासाइट्स जो है वो होस्ट के बॉडी के ऊपर होते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर नहीं होते. जैसे कि अगर हम अस्कराइसिस का एग्जांपल ले लें, अस्कराइसिस जो हम अस्कराइसिस वर्म होते हैं इंसान के पेट में हो जाते हैं, राइट, इन द इंटेस्टाइन पार्ट, राइट. तो ये जो अस्कराइसिस होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं. दैट मीन्स दे आर एंडोपैरासाइट. एंडो यानी कि होस्ट बॉडी, हम ह्यूमन जो है एस्कराइसिस के लिए होस्ट बॉडी है, और हमारे अंदर वो इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, लिव करते हैं और न्यूट्रिशन सब करते हैं. सो दैट आर द एंडो. लेकिन एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, एक्टोपैरासाइट यहाँ पे जो भी होस्ट प्लांट होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रहा है, रैप हो रहा है, करेक्ट. सो रैप हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर एक्टोपैरासाइट. मतलब आउटर लेयर से वो क्या करेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहेंगे. तो बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉमनली जो ग्रोइंग हेज एरिया होता है ना वहां पे पाए जाते हैं. सो ये जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली इनमें मेन चीज नहीं होती, दैट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल. अब इनके पास क्लोरोफिल एंड लीव्स नहीं होते. लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. अब ये जो क्यूस्कुटा प्लांट है या फिर डूडर प्लांट है, उन डूडर प्लांट्स में क्लोरोफिल और लीव्स नहीं होते. और क्यों नहीं होते, एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, एट द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे ये जो डूडर प्लांट्स है उन्होंने अपने क्लोरोफिल्स और लीव्स जो है वो लूज कर दिए. यानी कि लीव्स भी नहीं है, तो मेन सोर्स क्लोरोफिल का लीव्स होता है. अदर देन दैट ये क्लोरोफिल किसी और ऑर्गन में यानी कि स्टेम में वगैरह भी नहीं पाया जाएगा.
तो इसीलिए क्यूस्कुटा प्लांट्स में क्लोरोफिल और लीव्स दोनों भी नहीं होते। इवोल्यूशन के टाइम पे ये दोनों भी चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो भी ये न्यूट्रिशन सक करते हैं, जैसे कि अभी हमने बोला ये रैप होते हैं होस्ट के अराउंड और न्यूट्रिशन सक करते हैं। सो ये न्यूट्रिशन सक करने के लिए किस तरीके के और मतलब बॉडी का मतलब कौन से पार्ट का यूज करते हैं? सो दैट इज नोन एज हाउस्टोरिया। तो हाउस्टोरिया उनका क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन किसका? क्यूस्कुटा का। तो ये क्यूस्कुटा का जो ऑर्गन है हाउस्टोरिया, उस ऑर्गन के बेसिस पे ये क्या करते हैं? ये उस ऑर्गन के बेसिस पे जो भी मतलब होस्ट प्लांट है उसका न्यूट्रिशन क्या करेंगे? सक करेंगे। न्यूट्रिशन को सक करने के लिए ये हॉस्टोरिया जो बॉडी ऑर्गन है उनमें प्रेजेंट होता है। और ये जो हॉस्टोरिया होता है वो कहाँ मतलब इंसर्ट हो जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के वैस्कुलर सिस्टम में। तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का वैस्कुलर सिस्टम होगा ना, वैस्कुलर सिस्टम, उस वैस्कुलर सिस्टम में ये घुस जाएंगे। कौन? हॉस्टोरिया जो है वैस्कुलर सिस्टम में घुस जाएंगे और वहां से न्यूट्रिशन क्या करेंगे? सक करेंगे। कौन करेगा? क्यूस्कुटा प्लांट। ओके, जिसे डूडा प्लांट भी कहा जाता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया था। अब यहाँ पे क्या पूछा है? क्यूस्कुटा इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, दैट इट इज एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट है, जैसे कि हमने कहा, क्योंकि ये आउटर लेयर बॉडी पे प्रेजेंट होता है। So that's why the A option will be our correct answer option. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.